ये जी कि आज जिस टॉपिक से हम काम शुरू करने लगे हैं, ये टॉपिक्स का ताल्लुक जो है वो आपके इस सेक्शन के साथ है जिसे मैं आगे लेके चलता हूँ। ये टॉपिक जो है ये है आपका एलिमेंट्स ऑफ एथिक्स एंड ट्रेड्स। एलिमेंट ऑफ एथिक्स एंड ट्रेड, यानी यहाँ पे हम बिजनेस कम्युनिकेशन को रिलेट करना चाह रहे हैं। बिजनेस कम्युनिकेशन को रिलेट करना चाह रहे हैं हम एथिक्स के साथ। एथिक्स यानी अखलाकियात के साथ। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जब आप किसी के साथ कम्युनिकेट करते हैं तो कुछ अखलाकी ज़ाब्तों का ख्याल रखना होता है। सबसे पहली बात या गोल्डन रूल जो बाद में रिपीट भी होगा वो ये है कि हमें चाहिए कि हम दूसरे को हमेशा इस तरह ट्रीट करें जैसे कि हम खुद ट्रीट होना चाहते हैं। ठीक है ना जी। तो सबसे पहली चीज़ जो है वो ये जहन में होनी चाहिए कि जब हम किसी को ट्रीट करते हैं तो इस तरीके से ट्रीट करें कि जैसे हम खुद ट्रीट होना पसंद करते हैं। तो मैं ये बता रहा था आपको कि जिस लेक्चर की हम बात कर रहे हैं आज उसका ताल्लुक है एलिमेंट्स और एंड ट्रेट ऑफ एथिक्स के साथ। और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं बिजनेस कम्युनिकेशन को लिंक कर रहे हैं एथिक्स के साथ। अब जब हम बिजनेस कम्युनिकेशन को एथिक्स के साथ लिंक करते हैं तो सबसे पहली बात यह है जो हमें सीखनी चाहिए कि हमें अखलाकियात के दायरे में रहते हुए बात करनी चाहिए। अब बात यह कि इन अखलाकियात के असूल कौन से हैं। इनके अंदर सबसे पहला असूल ये है कि हर इंसान बराबर है। यहाँ पे हमें हदीस याद आती है। खुतबा हज्जतुल विदा पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, काले को गोरे, गोरे को काले, अरबी को अजमी और अजमी को अरबी पे कोई फौकियत नहीं। लिहाजा ये बिल्कुल वही बात है कि हर इंसान जो है उसकी रिस्पेक्ट, उसकी जो है वो प्रोस्पेक्ट, एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, रिवार्ड के लिए कंट्रीब्यूट करना, हर इंसान के हकूक बराबर हैं। कोई इंसान दूसरे से फौकियत नहीं रखता। तो सबसे पहला इलाकी असूल जो है वो बराबरी का है, यानी इक्वालिटी का है। तो इक्वालिटी इज द फर्स्ट प्रिंसिपल कि हर इंसान को दूसरे के बराबर समझना चाहिए, नंबर वन। दूसरी बात जो है वो ये है कि हमेशा अपने मिलने वालों से, अपने सामने बैठी ऑडियंस से अच्छे रिलेशनशिप बनाने चाहिए, अच्छे ताल्लुकात बनाने चाहिए। कभी भी इंसान को उसकी उम्र के हवाले से, उसके जेंडर के हवाले से, उसकी रेस और कल्चर के हवाले से मजाक नहीं करना चाहिए। लिहाजा जो एज है, जो जेंडर है, जो रेस है, जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसके एतबार से जो है हर इंसान को दूसरे के बराबर रखना होना होता है। और फिर उसके अंदर हर इंसान के साथ अच्छे ताल्लुकात। अगर किसी से हम नाराजगी मोल ले लेंगे तो जाहिर है वो हमारी बात को नहीं सुनेगा। तो दूसरी बड़ी बात क्या है? दूसरी बड़ी बात है गुड रिलेशनशिप। गुड रिलेशनशिप, अच्छे ताल्लुकात। तो पहली बात हर इंसान बराबर है, और दूसरी बात जो है वो ये है कि हमें दूसरों के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाने चाहिए। हम जब दूसरों से बात करें, तो मैं तो लेक्चर ले रहा हूं ना, लेकिन आम हालात में जब हम बात करें तो हमें हमेशा स्पीकिंग और लिसनिंग के दरमियान एक इक्वलेंसी रखनी चाहिए, एक बराबरी रखनी चाहिए। इन दोनों चीजों को हमेशा एक दूसरे के बराबर रखना चाहिए, या कोशिश करनी चाहिए कि कभी भी ऐसा ना हो कि आप बोलें ज्यादा सुने कम, या सुने ज्यादा बोले कम। ये दोनों ही रवैये जो है वो नापसंदीदा हो सकते हैं, ये दोनों ही रवैये क्वेश्चनेबल हो सकते हैं। लिहाजा क्या होना चाहिए? शाबाश, एक असूल ये होना चाहिए कि हमें जो है वो मुनासिब मिकदार में बोलना भी चाहिए और लिखना भी चाहिए। तो एक बैलेंस होना चाहिए, बैलेंस बिटवीन स्पीकिंग एंड लिसनिंग। स्पीकिंग एंड लिसनिंग में एक बराबरी होनी चाहिए। उसके बाद एक चीज ये है, और वो है क्या जी? रिस्पेक्ट। देखिए, हर इंसान ही काबिले इज्जत होता है। कहते हैं कि रिस्पेक्ट जो है ना वो कोई करता नहीं, और रेस्पेक्ट कोई किसी को दे भी नहीं सकता। रिस्पेक्ट हमेशा अर्न की जाती है। रिस्पेक्ट हमेशा अर्न की जाती है। ठीक है जी। तो हमें
कोशिश ये करनी चाहिए कि हम दूसरों की इज्जत करें। और आप ये जानते हैं कि जो आप, तो ये बात आ गई जिसको हम क्या कह रहे थे कि एक इंसान को दूसरों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, इज्जत करनी चाहिए। ठीक है जी, डू गुड हैव गुड, तो रिस्पेक्ट के जवाब हमेशा रिस्पेक्ट मिलेगी। अच्छा, फिर बात यह है ट्रस्टवर्दीनेस, दूसरों का एतमाद विन करना, ये भी बड़ा जरूरी। अगर हम दूसरों का बाउंड विन करेंगे, दूसरों की हम जो ट्रस्ट विन करेंगे, तो हमारी बात पे लोग एतबार ज्यादा करेंगे, हमारी बात पे लोग बिलीव ज्यादा करेंगे। तो फिर एक चीज ट्रस्ट भी आ गई, क्या ख्याल है? यानी ट्रस्ट से मुराद है पांचवा असूल हो गया ना, कि हमें दूसरों का ट्रस्ट विन करना है, हमें दूसरों का एतमाद विन करना है। ठीक है। अच्छा, फिर एक बात आ जाती है ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन, अच्छा, ट्रस्ट वर्दीनेस और ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन दोनों का बड़ा गहरा ताल्लुक है। हमेशा इंफॉर्मेशन वो दें जो सच्ची हो, ऑथेंटिक हो, नाम लोगों के सही बोलें, उनके मुतालिक बात ठीक करें। तो हमेशा आपकी इंफॉर्मेशन अगर ऑथेंटिक होगी तो ऑडियंस जो है वो उसको ज़्यादा लाइक करेगी, ज़्यादा उसको जो है वो ट्रस्ट करेगी। और इसका जो बहुत ज़्यादा जो मेड रूल है वो है गोल्डन रूल। गोल्डन रूल ये है कि दूसरों को ऐसे ट्रीट करो जैसे आप खुद ट्रीट होना चाहते हो। ट्रीट अदर्स द वे यू वुड लाइक टू बी ट्रीटेड। दूसरों को ऐसे ट्रीट करो जैसे आप खुद ट्रीट होना चाहते हो। ठीक है ना? तो एक गोल्डन रूल है कि बिहेव अदर्स एज यू लाइक टू बी पीपल बिहेव विद योर सेल्फ। रिस्पॉन्ड पीपल एज यू वुड लाइक टू बी रिस्पॉन्डेड। लोगों को ऐसे रिस्पॉन्स करें जैसे आप खुद रिस्पॉन्स होना चाहते हैं। तो ये क्या है, इसके गोल्डन रूल है इसका। तो चलते हैं बात करते हैं टोटल कितने हो गए। तो एक तो बात, छठी बात क्या थी, हमेशा लोगों को जो इंफॉर्मेशन दें वो ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। और उसके बाद सातवीं बात ये थी कि गोल्डन रूल ये है कि लोगों को ऐसे ट्रीट करें जैसे आप खुद ट्रीट होना चाहते हैं। यहाँ पे भी लिखा है ट्रीट योर ऑडियंस द वे यू वुड लाइक वांट टू योरसेल्फ टू बी ट्रीटेड। तो अब यहाँ पे हम बच्चों से देखते हैं कि उन्होंने हमें क्या सवाल भेजे हैं। तो लेट्स गो इनटू द चैट। जी बच्चों, यहाँ तक बात समझ आई आप?